ये दूसरी किस्त है दीवान फरीद के एक लफ्ज़ गोयली के सिलसिले में तहकीक की। तो हम दरख्वास्त कर रहे थे कि हमने 2003 में जब अपना काम हमने शुरू कर लिया था दीवान फरीद के बारे में, उसके लफ्ज़ों की तहकीक कर रहे थे, तो हमने लिखा इस पर एक मज़मून अपनी इस किताब में, और इसमें बताया कि इस लफ्ज़ को किस ने किस शक्ल में लिखा है और हमारा इसके बारे में क्या ख्याल है और क्या तहकीक है। तो अब आते हैं इसके मानी की तरफ। ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने इसको लिखा तो गोयली, लेकिन इसका माना जो है वो उन्होंने किया गर्म घास फूस के झोपड़े, घास फूस के झोपड़े ये बनाए। और इसका माना एक और किया, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, फारसी के, अंग्रेजी के, उर्दू के बड़े शायर हैं जनाब मुल्तान के जो हैं हमारे, एक मिनट मुझे इस वक्त, असलम अंसारी साहब, उन्होंने कहीं अंग्रेजी अदब से ये लफ्ज़ गोयल लिया, वहाँ पर किस गोइल होगा, किसी शक्ल में ये लफ्ज़ उन्हें मिला होगा, तो उन्होंने इसको एक मावराई ज़मीन, एक पहाड़ों के दरमियान की ज़मीन और एक कोई और माना दे दिया। ज़ाहिर है वो इनके इल्म की बात है और ये लफ्ज़ वहाँ भी मौजूद होगा और किस माने में है वो एक अलग बात है। इसी तरह आसिफ खान वगैरह ने गोयल लिखा और उन्होंने आसिफ खान की सारा जोर जो था वो था इसके ऊपर सिखों के ग्रंथ साहब के मानी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब एक झोपड़ा है, घास फूस का झोपड़ा है या रेत में खोदा गया गढ़ा है, रेत में खोदा गया गढ़ा, ये मानी किया। तो जब हमने ये मजमून लिखा इस किताब में, तो इसके जवाब में, और ये माना कहाँ से लिया इन लोगों ने ये माने लिए थे नजम सैयद, जो पंजाबी के एक बड़े अदीब हैं, बड़े मोतबर अदीब हैं, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई और हम वो भी बताते हैं आपको। तो उन्होंने उनसे लिया माना कि उन्होंने किया था, शाह हुसैन का एक शेर था कि चार दिहाड़े गोयल वासा, क्या जाना कित ढलसी पासा, बालक मन परचावना। तो उन्होंने इसका माना कोई झोपड़ी वगैरह कर लिया, आरजी घास फूस का झोपड़ा कर लिया, तो ये बाकी सारे भी उसी रास्ते पे चल पड़े। अपने तौर से तहकीक नहीं कि ख्वाजा फरीद ने ये लफ्ज़ किस तराजुर में इस्तेमाल किया, किस माहौल के मुताबिक उन्होंने लिया और ये शेर क्या कह रहा था, इस शेर में क्या है वो आखिर में आएंगे हम। तो हमने जब इस पर यह मजमून लिखा तो हमारे जवाब में वस्सु वेड़े, एक अदबी रिसाला है, शादन लुंड से निकलता है, महबूब ताबिश उसके एडिटर हैं, उसमें उन्होंने मजमून लिखा और उन्होंने हमें रगड़ दिया, शौकत मुगल साहब ने, कि ये कहाँ से लेके आ गया है बात, और ये चोलिस्तान में मानी पता करता फिर रहा है इम्तियाज, तो ये नया मुहक्किक आ गया है जो ख्वाजा फरीद के लफ्ज़ों के मानी चोलिस्तान में पता करता फिर रहा है। भाई मैंने उसमें के दलील में लिखा कि जो अल्फाज अरबी के हैं, फारसी के हैं, वो तो हमें डिक्शनरी से मिल सकते हैं, दूसरी किताबों से मिल सकते हैं और उनकी तस्दीक वहाँ से हो सकती है। एक की बजाय 10-10 किस्म की डिक्शनरीज मौजूद है। अलबत्ता जो लफ्ज़ चोलिस्तान से मुताल्लिक है और वो अब भी चोलिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनकी तस्दीक करने के लिए हमें चोलिस्तानियों से ही रजू करना होगा कि जिस तरह कुरान पाक के तर्जमे करने के वक्त में तमाम मुफस्सिरीन ने, मुतरजमीन ने, अहले मक्का और कुराल मक्का जो थे, इसके मक्का के इर्द गिर्द के जो थे इलाके थे, वहाँ जाके अरबी माखज़ जो थे वहाँ से उन्होंने लिए। तो हमें तशबीह उससे नहीं दे रहा, लेकिन एक अदबी काम का तरीका जो हमें समझ आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि चोलिस्तान में गए, वहाँ जाके पता किया कि गोयल क्या है। वहाँ हमें गोयल किस हालत में मिला वो हम बाद में बताते। तो फिर हमारी दूसरी किताब आई, ये 2004 में आई, ये थी। तो इसमें हमने उनका फिर जवाब लिखा शौकत मुगल साहब का कि जनाब ये ऐसा ही होता है, हमें जो अरबी फारसी के लफ्ज़ है ख्वाजा साहब के, हिंदी के हैं, वो तो उधर मालूम करने होंगे, अलबत्ता जो चोलिस्तान और वहाँ की चीज़ें जो हैं वो हमें वहीं जाके पता करने होंगे। अब टोबे से, रेत से मुतालिक और चोलिस्तान से मुतालिक दीगर अशिया है, डाहर हैं, ये मैं किससे पूछने जाऊँगा।
थल दिशा पसाड़ते, ये मैं किससे पूछने जाऊंगा। भित भित, ये किससे पूछने जाऊंगा। चोलिस्तानी बूटे जो है, ये मैं किससे पूछने जाऊंगा। चोलिस्तान में ही जाना पड़ेगा मैं। तो फिर जब हमने अपना दीवान किया, अब आते हैं इसके मानी की तरफ। अब मानी जो है ये है वली सराय की लुगत सादुल्लाह खितरान की। तो इन्होंने भी इसका माना झोपड़ा लिखा। और लुगात फरीदी जो है ये इन्होंने की, महर अब्दुल हक साहब ने, इन्होंने ये लफ्ज़ तर्क कर दिया, छोड़ ही दिया। अब ख्वाजा ताहिर महमूद साहब का हम अर्ज़ कर चुके हैं आपसे कि इन्होंने भी इसका मानी जो है, इसके मानी जो है ये रहा ख्वाजा ताहिर महमूद साहब, ये रहा। गोयली ततियानी। तो इन्होंने इसका मतलब जो लिया वो भी झोपड़ा लिया, यानी ज़र्फ़ मकान। अब हमारा इसरार था कि ये ज़र्फ़ मकान नहीं है, हमारे इल्म के मुताबिक और हमारी तहरीर के तहकीक के मुताबिक ये ज़र्फ़ ज़मान है, यानी एक किसी जगह, मकाम, ठिकाने, झोंपड़े, गढ़े का नाम नहीं, इसको कहते हैं ज़र्फ़ मकाम। ये ज़र्फ़ मकाम नहीं है, हमारी तहकीक के मुताबिक ये था ज़र्फ़ ज़मान, यानी वक्त के एक हिस्से का नाम है। जैसे दिन है, रात है, दोपहर है, नीम शब है और सुबह है, ये ज़र्फ़ ज़मान है। तो हमने इसकी तहकीक जब की तो हमें ये चोलिस्तान में जो लफ्ज़ मिला, हमारे नज़र में वही लफ्ज़ ही है जो ख्वाजा साहब का मतलूबा लफ्ज़ था, जो मानी उन्होंने किए। तो वो था, गोयल कहते हैं सुबह दिन चढ़ते वक्त जब सूरज आपके चेहरे के सामने आ जाए और सर के आने के दरमियान का जो वक्फा है उसे कहते हैं गोयल, और उसी की जमा ख्वाजा साहब ने गोयली किया है। अब हम इसका करीना बताते हैं कि कलाम में इसकी मौजूदगी की वजह क्या है। तो गोयली ततियानी, तो इसके हमने मजीद तहकीक मजीद पे लगे रहे इसके। जब हमें ये चोलिस्तान में इस बात की मुकम्मल तस्दीक हो गई कि ये ज़र्फ़ ज़मान है और इसको कहते हैं काना डीहदा चढ़न। सराइकी में एक मुहावरा है, काना डीहदा चढ़न, कि जब काने का, काना कहते हैं एक सरकंडे को, ये कद आदम होता है, इससे बड़ा होता है, जब इतना दिन चढ़ आए तो वो गोयल वेला शुरू हो जाता है, गोयल वेला शुरू हो जाता है, और इसको कहते हैं खरी गोयल। अब खरी गोयल का वक्त 10 से 11 बजे के दरमियान को कहते हैं खरी गोयल, यानी उसमें गोयल होने में कोई शक नहीं रहा। अब ये खरी हो गई, यानी बिल्कुल परफेक्ट वो वक्त आ गया जो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान का वक्त कह लें, आप ब्रिंज कहते हैं उसे, वो ले लें। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो अब हम आते हैं कि इसका कलाम फरीद में करीना क्या है, और इसकी हमने सिर्फ तस्दीक नहीं की, चोलिस्तान में जा जाकर हमने इसकी तस्दीक की, मुतअद्दिद लोगों से, मुतअद्दिद कबीलों से, मुतअद्दिद लोगों से, मुतअद्दिद उम्र के लोगों से मिलकर हमने इसकी जब तस्दीक की कि ये गोयल वेला है और गोलकी की मानी है और गोलकी का काढ़ा भी है, कि जब किसी के पास दावत भेजी जाती है तो वो पूछते हैं कि ये किस वक्त का खाना है, तो वो कहते हैं जी गोलकी दा काढ़ा है, गोलकी दी मानी थी सी, गोलकी दी मानी, यानी वो कहते हैं, चोलिस्तान के लोग कहते हैं कि अगर हम किसी पागल को भी ये कह दे कि गोलकी दा काढ़ा है तो वो सुबह 9 से 11 के दरमियान ही आएगा। गोयल वेला हर आदमी के नज़दीक ये मफहूम है, मालूम है, तयशुदा है कि ये ज़र्फ़ ज़मान है। अब हम आते हैं, इतनी बड़ी बहस, और बड़ी बहस है इसके ऊपर, बड़ी तवील बहस है। अब ये एक मानी लिखने में, ये है एक किताब इन्होंने ख्वाजा फरीद के कलाम फरीद में, अल्लामा मंजूर अहमद आफाकी, अल्लामा मंजूर अहमद आफाकी, 2 जिल्दों में इनकी ये किताब आई है, कलीद फरीद, बहुत मुफीद किताब है ये जो आई है। तो इन्होंने भी अपने दूसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 254 पर गोयली लिखकर ये बताया है कि मुजाहिद जतोई के मुताबिक ये ज़र्फ़ ज़मान है। अगली किस्त में है, इस बहस को समेटते हैं।